नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है रैंकर्स विद्या के इस YouTube चैनल में। मैं अभिषेक कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोगों ने आप लोग देखें, क्या देखें तो आप लोग 2.1 का NCERT का क्वेश्चन सारा देख लिए। अब हम लोग आते हैं 2.2 पर। तो फटाफट से आप वीडियो को शेयर कर लीजिएगा, जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप हो, टेलीग्राम ग्रुप हो, हर ग्रुप में आपको इस वीडियो को शेयर कर देना है। और बताइए, आप लोग फीडबैक अपना दीजिए कि आपको पिछला वीडियो कैसा लगा। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, ठीक है। जहां पे नहीं भी समझ में आया या कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो आपको कमेंट बॉक्स में लिख देना है, ठीक है। आपका सारा सोल्यूशन मिल जाएगा। और अभी तक आप टेलीग्राम में ज्वाइन नहीं हुए तो टेलीग्राम में जाके ज्वाइन कर जाइए, रैंकर्स विद्याकुल के नाम से टेलीग्राम में, ठीक है। आज आइए, आज हम एनसीईआरटी का 2.2 चैप्टर शुरू करने वाले हैं। तो क्या है, इससे पहले एक बात इंपॉर्टेंट आपको हम बता देते हैं कि जो भी बच्चे फॉर्मूला का वीडियो नहीं देखे हैं तो कृपया करके फॉर्मूला वाला वीडियो देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे जो होगा सारा का सारा उपयोग होगा फॉर्मूला वाला। आ जाइए, क्वेश्चन है निम्न को सिद्ध कीजिए, ठीक है। जितना भी क्वेश्चन 1 से 4 तक जो क्वेश्चन है सब सिद्ध करने वाला है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है पहला कि 3 sin यूनिवर्स x बराबर में sin यूनिवर्स 3x माइनस 4x क्यूब लाकर आपको क्या करना है मेरे भाई, दिखाना है। तो आ जाइए, सबसे पहले यहाँ पर सबसे पहले लिख लेंगे सोल्व। क्या लिख लेंगे? सोल्व। और सोल्व लिखने के बाद एगो सबसे सिंपल फॉर्मूला आपको हम बताते हैं। फॉर्मूला आप जानते होंगे साइन 3 थीटा का। सर साइन 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? तो साइन 3 थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है मेरे भाई यहाँ पर 3 साइन थीटा, ठीक है। 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। क्या यहाँ तक सभी को बात क्लियर है? यदि क्लियर है तो फटाफट से हाँ कर लीजिए। यदि ये क्लियर है तो आप इस मैथ को समझ जाइएगा। ऐसे ही आपको क्या ये नजर आ रहा है, माइनस साइन यूनिवर्स एक्स। अच्छा, तो आप क्या कीजिए ना, यहाँ पे मान लीजिए, मान लिया कि, ठीक है, मान लिया कि, क्या मानेंगे भाई? तो मान लिए, हम ऐसा मान लेते हैं कि साइन यूनिवर्स x जो है वो किसके बराबर है? थीटा के बराबर है। थोड़ा सा समय के लिए हम मान रहे हैं। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा मेरे भाई? तो आप कहेंगे सर इक्वल यूनिवर्स में है यानी बटा में है, ऊपर भेज दीजिए, गुना में हो जाएगा। तो हो जाएगा x बराबर क्या हो जाएगा? साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चे को ये कंफ्यूजन रहता है कि सर यूनिवर्स का मतलब क्या होता है? तो मेरे भाई यूनिवर्स का मतलब होता है 1 साइन, ठीक है, और इसके साथ में गुना x है बराबर का थीटा। तो सोचो ना, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ये बटी भागा में और ऊपर भेजेंगे तो इसमें x बराबर आ जाएगा साइन थीटा, गुना में जाकर हो जाएगा, ठीक है। तो ये बात होता है। तो x बराबर क्या आ गया भाई? x बराबर आ गया आपके पास साइन थीटा। बस ये बात को आप माइंड में रख लीजिए। उसके बाद आ जाइए, जो आप फॉर्मूला लिखे उस फॉर्मूला पे चलते हैं, ठीक है ना। तो बताइएगा भाई, यहाँ पर सबसे पहले लिख लेंगे नाव। सबसे पहले लिख लेंगे नाव। सब अपना अपना नाव बना के बैठ के ई तरफ से उ तरफ हो जाएंगे। तो आ जाइए, फॉर्मूला क्या था? तो साइन 3 थीटा था, इक्वल टू में था 3 साइन थीटा। अब बताओ तुम, थोड़ा सा समय के लिए हम आपसे पूछ रहे हैं, फॉर्मूला तो यही था ना। चलिए, अच्छी बात है। तो बताइए तो जी 3 साइन 3 थीटा, तो साइन 3 थीटा इक्वल टू, तो इक्वल टू अभी आप क्या निकालें कि x जो है सर साइन थीटा के बराबर है। हम कहेंगे बिल्कुल सही बात है। चला, x जो है साइन थीटा के बराबर है, तो आप कहेंगे सर 3 है तो 3 छोड़ दीजिए ना, आई साइन थीटा x के बराबर है तो यहाँ x लिख लीजिए। हम कहें ऐसा बात है, तो आप कहेगा हाँ ऐसा ही बात है। माइनस है तो माइनस कर लेंगे बहुत ही प्यार के साथ में, और 4 है तो 4 रहने देंगे। अब कहिएगा आपकी सर साइन थीटा इक्वल टू अब x निकाले हैं तो क्यूब लगा हुआ है तो x का क्यूब कर लीजिए, क्योंकि साइन का वैल्यू x है। यहाँ तक क्लियर? चलिए आ जाइए, इसके बाद आगे करेंगे कि 3 थीटा इक्वल टू ई बटी साइन गुना नु बटी भेजेंगे तो क्या हो जाएगा? यूनिवर्स में हो जाएगा। तो आ जाएगा साइन यूनिवर्स, ठीक है, क्या हो जाएगा? 3x माइनस 4x क्यूब हो जाएगा मेरे भाई। यही बात होगा ना। आ जाइए आगे, हम आपसे यहाँ पे इस साइड बना देते हैं आपका। चलिए बताइए, तो आप यहाँ पर बताइएगा थीटा आप किसको माने? थीटा आप किसको माने? तो थीटा आप माने सर इसको, साइन यूनिवर्स को। देखिए ना, थीटा आप किसको माने? साइन यूनिवर्स को माने। तो क्या 3 और थीटा के जगह पे साइन यूनिवर्स हम लोग रख सकते हैं, साइन यूनिवर्स x अब बराबर ये जितना आया उसको लिख लीजिए। तो आ गया मेरे भाई साइन यूनिवर्स कितना आ गया? 3x माइनस 4x क्यूब। यही आपका क्या हो गया? रूट हो गया।
क्या पहला क्वेश्चन समझने में किसी को कोई दिक्कत है? यदि दिक्कत है फटाफट से कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि हाँ सर ये प्रॉब्लम हुआ है। प्रॉब्लम तो होना नहीं चाहिए। एक फॉर्मूला होता है 3 sin 3 थीटा का, sin 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा। उसी पर रख दिया हम यहाँ से sin इनवर्स को मान लिया कि थीटा के बराबर है, x का वैल्यू निकाले sin थीटा आ गया। बस इसी फॉर्मूला पर फिर रख के तोड़ दिए, आ गया आपका आंसर। ठीक है, तो फटाफट से इसको नोट करना चाहते हैं तो आप लोग नोट कर सकते हैं। और बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको साफ कर दिया जाए। तो ज्यादा हार्ड तो क्वेश्चन नहीं लगा भाई, बताइएगा सब कमेंट बॉक्स में। कमेंट बॉक्स में तो आप लोग कुछ लिखते ही नहीं हो, लिखो यार तब मजा आएगा, है कि नहीं? मजा वाली आप लोग बात ही नहीं करते। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है कि 3 cos यूनिवर्स x है। ठीक है, 3 cos यूनिवर्स x है और क्वेश्चन सिद्ध करना आपको है कि cos यूनिवर्स, ठीक है, cos यूनिवर्स 4x क्यूब माइनस 3x है, ये सिद्ध करना है। और x जो बिलोंग करता है भाई, x बिलोंग करता है -1/2 से 1 तक, यही शायद क्वेश्चन है। -1/2 से 1 तक एक x उससे बिलोंग करता है। आ जाइए, उतना ज्यादा सोचना नहीं आपको उसके बारे में, यहाँ पे आ जाइए। सबसे पहले लिख लेंगे सॉल्व, और सॉल्व लिखने के बाद आप एक फॉर्मूला जानते होंगे 3 cos थीटा का। क्या फॉर्मूला जानते होंगे भाई? तो फॉर्मूला आप जानते होंगे कि सर 4 cos क्यूब थीटा और माइनस का क्या हो जाता है, तो माइनस का हो जाता है 3 cos थीटा। माइनस का क्या हो जाता है भाई? 3 cos थीटा हो जाता है। यहाँ तक फॉर्मूला सर का क्लियर है? आ जाइए फिर उसी प्रकार से अभी यहाँ पे cos इनवर्स को मान लेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे मान लिया कि, ठीक है, लिखेंगे क्या? मान लिया कि cos यूनिवर्स x इक्वल टू थीटा है। तो x बराबर निकालिएगा तो यूनिवर्स ऊपर ले जाएगा तो गुना में हो जाएगा, यानी कि आ जाएगा cos थीटा। क्या हो जाएगा भाई? cos थीटा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? चलिए आ जाइए आगे फॉर्मूला पर। नाउ यहाँ पे बैठ जाइए, नाउ पे अपना फॉर्मूला क्या था? तो फॉर्मूला था 3 cos थीटा इक्वल टू 4 cos क्यूब थीटा माइनस के 3 cos थीटा, यही था ना? चलिए आ जाइए, ये 3 cos थीटा तो 3 cos थीटा रहने देते हैं। उसके बाद बताइए आप, उसके बाद बताइए तो यहाँ पर ये 4 है तब 4 रहने दें, चलिए किसी को कोई दिक्कत? ये 4 है तो 4 रहने देते हैं। और बताइए तो भाई ये यहाँ पे cos क्यूब है, तो cos क्यूब मतलब आप cos को क्या माने? देखिए थोड़ा सा ध्यान से, x माने तो क्या इसको हम लिख सकते हैं x का क्यूब? क्यों? क्योंकि cos बराबर x है, तो क्यों cos क्यूब बराबर x क्यूब नहीं कह सकते हैं? कह सकते हैं। माइनस है तो माइनस कर लेंगे भाई, 3 है तो 3 कर लेंगे, और cos को आप क्या माने हैं? x आ गया तो x यहाँ पे कर लेंगे। किसी को कोई परेशानी नहीं? आगे बढ़िए, ये यहाँ पे 3 है तो 3 को रहने देते हैं, और क्या करते हैं भाई, जो आपसे हम पूछ रहे हैं यहाँ पे cos को हम भेज देते हैं तरफ। ठीक है, तो यहाँ पे cos को जब भेजेंगे थीटा यहीं पे रह जाएगा, तो इधर जाके cos हो जाएगा cos यूनिवर्स, और e यहाँ पर क्या रह जाएगा? 4 क्यूब 4x क्यूब माइनस 3x, ये रह जाएगा। अच्छी बात है। अब बताइए तो थीटा को आप क्या माने भाई? थीटा को क्या माने? तो थीटा है जो क्या है? cos यूनिवर्स x है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 3 cos यूनिवर्स x। अब बराबर क्या हो जाएगा भाई? cos यूनिवर्स क्या हो जाएगा? cos यूनिवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। ठीक है, यही आपका निकालना था, ये आपका प्रूफ हो गया। तो क्या यहाँ तक समझने में किसी को कोई दिक्कत है? ये भी क्वेश्चन ज्यादा हार्ड नहीं था, सेम टू सेम उसके जैसा ही था। आइए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर तीसरा ही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर क्या है? तीसरा है एनसीईआरटी का। अब यहाँ पर समझिएगा, इसके लिए आपको तो जानना ही जानना है। क्या जानना है? तो सबसे पहले आप एलएचएस को लिख लीजिए। ठीक है, एलएचएस क्या है भाई? एलएचएस है tan यूनिवर्स क्या है? 2/11। क्वेश्चन आपको समझ में आया? क्वेश्चन है कि tan यूनिवर्स 2/11 प्लस tan यूनिवर्स 7/24, सिद्ध करके आपको दिखाना है कि tan यूनिवर्स 1/2 के बराबर होगा। तो बताइए तो, जैसे है एलएचएस वैसे लिख लेंगे, प्लस tan यूनिवर्स कितना हो जाएगा? 7/24 हो जाएगा। अब इसके लिए एक फॉर्मूला आप जानते हैं, देखिए यहाँ पे हम फॉर्मूला लिख देते हैं कि tan यूनिवर्स x अब प्लस में tan यूनिवर्स y, इसके लिए फॉर्मूला होता है भाई x प्लस y tan यूनिवर्स। ठीक है, यहाँ पे लगा लीजिएगा tan यूनिवर्स
x प्लस वाई, अब बटा में होता है इंटू में एक 1 माइनस एक्स इंटू वाई, ये फॉर्मूला होता है। इसी पर सेट कर लीजिए। तो फॉर्मूला क्या है, तो फॉर्मूला है मेरे भाई tan यूनिवर्स, ठीक है, tan यूनिवर्स x प्लस वाई। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा ये, और y का वैल्यू कितना हो जाएगा ये, ठीक है। तो चलिए बताइएगा यहाँ पे x और y का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो x प्लस वाई बोला यानी 2/11 प्लस 7/24 कर लेंगे। तो कर लीजिए 2/11 प्लस 7 भाई 24 कर लेंगे। अब बटा में नीचे क्या है, तो 1 माइनस x इंटू वाई, तो x का मान है 2/11, 2/11 गुना में 7/24 वाई के मान है। चलिए इसको अब आपको क्या कर लेना है, हल कर लेना है। तो ज्यादा हार्ड तो है नहीं, इसको कैलकुलेशन बस कर लीजिए। चलिए तो tan यूनिवर्स है तो tan यूनिवर्स रहने देते हैं। 11 24 का एलसीएम 11 गुना 24 हो जाएगा, लिख सकते हैं। एलसीएम लेते हैं तो बेसिकली गुना ही करते हैं। तो ई कट जाएगा, 11 से 11 कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 24 दूनी 48, और यहाँ 24 से 24 कट जाएगा तो प्लस में आ जाएगा 11, तो 11 सत्ते 77। नीचे वाला क्या कीजिए, मेन बटा हो गया, नीचे वाला क्या कीजिए, तो नीचे वाला का भी एलसीएम आ जाएगा 11 गुना 24, ठीक है, 11 गुना 24, और ई 1 से गुना होगा तब तो 1 तो गुना होकर लिखा जाएगा, तो आ जाएगा 11 गुना 24, और माइनस में कितना हो जाएगा 11 24 से 11 24 कट जाएगा, तो 7 दूनी कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, ठीक है। ये कैलकुलेशन कर लीजिएगा आप लोग। आ जाइए यहाँ पे हो जाएगा क्या, तो यहाँ पे इस साइड में बना देते हैं। tan यूनिवर्स हो गया भाई, tan यूनिवर्स आगे आपको 11 77 जो 48 77 जोड़ लीजिए 125 हो जाता है, और नीचे में बच गया 11 गुना 24। इसके नीचे क्या बचेगा, तो इसके नीचे 11 गुना 24 जब आप कीजिएगा तो 11 गुना 24 आपका आ जाएगा 264, ठीक है, 264। तो 264 में से 14 और घटा लेना, ये दोनों में गुना किया था कितना आ गया 264, और 14 और लेस कर लीजिए तो 0 5 और 2, यानी कि नीचे आ जाएगा यहाँ पर 250, और फिर नीचे में रह जाएगा 11 गुना 24 रह जाएगा, ठीक है। तो इसको आप लोग बस हल कर लीजिए। तो tan यूनिवर्स आ जाएगा, और ये आ जाएगा 125 और बटा 11 गुना 24, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, और यहाँ पे गुना में नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, यानी 11 गुना 24 अपॉन में आ जाएगा 250। यहाँ से यहाँ ये खत्म हो जाएगा, और ये कट जाएगा 2 बार में, तो ऊपर बच गया क्या, 1 बच गया। तो tan यूनिवर्स 1/2, यही आपको क्या करना था, प्रूव करना था, आ गया सर, ठीक है। तो कैलकुलेशन आप अपने हिसाब से भी एलसीएम वगैरह लेके कर सकते हैं। यहाँ पे हम शॉर्ट में कैलकुलेशन कर दिए, तो कैलकुलेशन तो आपके हाथ में है। जैसा कि आपको तो पता है कि मैथ में कैलकुलेशन आपके अंडर में रहता है, आप जिस प्रकार से बनाना चाहेंगे उस प्रकार से बनेगा। तो क्या तीसरा क्वेश्चन समझने में किसी को कोई दिक्कत है? यदि दिक्कत है भाई तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, या व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर दीजिएगा, वहां फिर से आपको प्रेफरेंस दे दिया जाएगा। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, उतारिए इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है उसके बारे में समझेंगे सबसे पहले, तो देख लीजिए। एकदम सेम टू सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो ज्यादा सोचने वाली क्वेश्चन तो है नहीं कि आप लोगों को दिक्कत ज्यादा होगा। आ जाइएगा, यहाँ पर क्वेश्चन है कि 2 tan, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है 2 tan यूनिवर्स, ठीक है, 1/2 है शायद, 1/2 है। अब प्लस tan यूनिवर्स 1/7 है। इसको ला को आपको दिखाना है कि tan यूनिवर्स 31/17 के बराबर है, 31/17 के बराबर है। ये ऐसा क्वेश्चन थ्योरी में मत रहिएगा, ये ऑब्जेक्टिव में दे देता है सर। यहाँ पे तो आप किताब में बना रहे हैं तो सिंपल वे में 2 नंबर के जैसा ना बना रहे हैं, वहां पे आपको एग्जाम में हो सकता है कि ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन को डाल दे, तो आपको घबराना नहीं है। आ जाइए यहाँ पे हम लोग करते हैं क्या कह रहा है। तो सबसे पहले आपको 2 फॉर्मूला याद रखना होगा। अभी जस्ट एक फॉर्मूला आप याद किए कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y रहेगा, तो इसके लिए फॉर्मूला है x प्लस y tan इनवर्स, ठीक है, tan इनवर्स क्या है तो x प्लस y बटा में 1 इंटू एक्स माइनस वाई, ठीक है, ये फॉर्मूला भी आपने पढ़ा। उसके बाद एक फॉर्मूला और है भाई कि 2 tan इनवर्स x के लिए फॉर्मूला होता है 2x अपॉन में होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। tan इनवर्स यहाँ पे लगा हुआ रहेगा, ठीक है, tan इनवर्स लगा हुआ रहेगा। आ जाइए इसी सूत्र पर पहले इसको तोड़िए। तो सबसे पहले इसको लिख लेंगे सॉल्व, और सॉल्व लिखने के बाद इसको 2 tan x के फॉर्मूला पर तोड़िए। तो 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स क्या होता है 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस पे इसको तोड़ने का प्रयास कीजिए, तो फॉर्मूला के अनुसार तोड़ेंगे तो आ जाएगा इसको tan यूनिवर्स, ठीक है, tan यूनिवर्स 2x
तब टू x का मान हो जाएगा 1/2, तो 1/2 अब बटा में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो x का मान है 1/2, इसका स्क्वायर कर लेंगे। किसी को कोई दिक्कत? आ जाइए आगे। और प्लस में tan इनवर्स क्या रह गया? 1/7 रह गया। LHS से चल रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे लिख लीजिएगा कि हम लोग LHS से चल रहे हैं सर, ठीक है। RHS हम लोग को लाना है, तो आ जाइए 2 से 2 ये खत्म हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा भाई? tan इनवर्स ऊपर 1/1, देखो ऊपर 1 बच गया, नीचे भी 1 बच गया। इसको कीजिएगा तो आ जाएगा 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, ये प्लस में ऐसे ही रह जाएगा tan इनवर्स 1/7, tan इनवर्स 1/7। आ जाइए अब इसको आप जब हल कीजिएगा तो आ जाएगा tan इनवर्स 1/1 का नीचे एलसीएम ले लीजिएगा तो आ जाएगा कितना? 4 और 4 एकम 4 माइनस 1 हो जाएगा, प्लस में इसी प्रकार से रह जाएगा tan इनवर्स 1/7 रह जाएगा। क्लियर है सभी का? आ जाइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे यहाँ पे जब आप हल कीजिएगा तो आ जाएगा ये tan यूनिवर्स, और यहाँ पे देख लीजिए घटा लेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/1 3 हो जाएगा, बटा में 4 हो जाएगा, अब प्लस में क्या हो जाएगा भाई? तो tan यूनिवर्स 1/7 हो जाएगा। tan यूनिवर्स क्या हो जाएगा? 1/7। इसको जब आप कीजिएगा तो आ जाएगा tan यूनिवर्स कितना हो जाएगा? 4/3, और प्लस में हो जाएगा tan यूनिवर्स 1/7। बस अब इसमें कुछ नहीं करना, इसका फॉर्मूला लगा देना। देखिए यहाँ पे लगा हुआ है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x प्लस y, अब बाटा में क्या होता है? 1 माइनस x इंटू y। देखिए ना tan इनवर्स x और tan इनवर्स y, इस फॉर्मूला में इसको तोड़ दीजिए, ज्यादा कुछ करना नहीं है ना, ज्यादा सोचना है। इसको साफ कर दीजिए, ठीक है। आ जाइए किस फॉर्मूला में तोड़ना है भाई? तो इसको जो तोड़ना है आपको वो तोड़ना है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के सूत्र पर। आ जाइए तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है? तो फॉर्मूला होता है कि tan इनवर्स, ठीक है, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन हो जाता है 1 माइनस x इंटू y, ये फॉर्मूला होता है। आ जाइए इस पे हम लोग इसको तोड़ने का प्रयास करते हैं, और tan पर इसको तोड़ लीजिए, tan यूनिवर्स हो जाएगा। अच्छा x का मान कितना भाई? 4/3 है, तो 4/3 प्लस y का मान कितना है? तो 1/7, तो 1/7 कर लेंगे, बटा 1 माइनस, ठीक है, 1 माइनस कितना हो जाएगा? x का मान 4/3, तो 4/3 हो जाएगा, गुना y का मान कितना हो जाएगा? तो 1/7 हो जाएगा, तो यहाँ 1/7 रखेंगे बस। अब इसी को हल कर लेंगे तो आ जाएगा tan यूनिवर्स, ठीक है, एलसीएम ले लीजिए ऊपर, तो 21 के बार में कटेगा तो 7 बार में, तो 7 चौका कितना हो जाएगा? 28 प्लस ई के बार में 7 से कटेगा 3 बार में, तो 3 एकम 3, नीचे एलसीएम ले लीजिए तो 1 माइनस कितना हो जाएगा? ऊपर ऊपर गुना करेंगे 4, आई नीचे हो जाएगा 7 या 21, ठीक है। क्लियर है सभी का? ये तो आप अपने से भी कैलकुलेशन कर ही सकते हैं। आ जाइए यहाँ पे हो जाएगा tan यूनिवर्स, ठीक है, और ये हो जाएगा 28 से 3 31/21, नीचे एलसीएम ले लीजिएगा तो 21 माइनस हो जाएगा 4, ठीक है। अब आ जाइए tan यूनिवर्स हो जाएगा, और ई आपका आ जाएगा 31/21, अब बटा में हो जाएगा कितना? तो 17, अब बटा में 21 हो जाएगा, यही ना होगा। अब इसको जब आप कीजिएगा भाई तो क्या आ जाएगा? तो आ जाएगा tan यूनिवर्स, ठीक है, tan इनवर्स 31/21 गुना कितना आ जाएगा? 21/17 आ जाएगा, 21 से 21 खत्म हो जाएगा, यानी आ जाएगा tan यूनिवर्स, ठीक है, 31/17। यही आपको लाना था, यही आपको प्रूव करना था। तो हम लोगों ने एक्सरसाइज कितना का 2.2 का 4 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। तो इस वीडियो में इसको हम लोग 2-3 पार्ट में कवर करेंगे, ठीक है ना। 2.2 को कितना पार्ट में कवर करेंगे? 3 पार्ट में। तो आशा करते होंगे कि आप इसको समझ चुके होंगे, तो इसको आप लोग नोट कर सकते हैं आसानी से, आप ताकि आपको बनाने में आसान लगे। ऐसा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आ सकता है, ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बस इतना ही। जय हिंद।